चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, इन महिलाओं को लौटानी होगी पूरी राशि। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। जिन लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया है उन्हें पूरी राशि लौटानी होगी। सरकार यह निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। बीते कुछ महीने से सभी जिलों में सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस दौरान पता चला है कि कई महिलाएं जो पेंशनधारी है या फिर जिनके पति किसी सरकारी नौकरी में है, उन घरों की महिलाएं भी इसका लाभ ले रही है। हजारीबाग में बन रहा है झारखंड का पहला हाई सिक्योरिटी जेल। 87.65 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। हजारीबाग जिले के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में राज्य के पहले हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य जारी है। राज्य का पहला हाई सिक्योरिटी जेल 18.20 एकड़ के क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस हाई सिक्योरिटी जेल को बनकर तैयार होने में 87.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 280 कैदियों को रखने की व्यवस्था होगी। 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान, पीएम मोदी ने कर ली है तैयारी, बोले निशिकांत दुबे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। भारत में हमले को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए हमले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से बड़ा बयान दिया है। देवघर में महेशमरा हॉल्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 2025 के आखिरी महीने तक पूरे दुनिया से पाकिस्तान देश का नामो निशान मिट जाए। झारखंड में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि, प्रचंड गर्मी से मिली राहत। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। पलामू और गढ़वा में रविवार की शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हुआ। प्रचंड गर्मी से हलकान लोगों को बारिश की बूंदों से काफ़ी राहत मिली। गढ़वा जिले के खरौंधी में आंधी तूफान से एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया। इससे सड़क काफ़ी देर तक जाम रही। मौसम में बदलाव के कारण बिजली काफ़ी देर तक गुम रही। झारखंड में 3 मई तक बारिश की संभावना है। झारखंड में बिजनेस करना हुआ आसान, इस योजना के तहत लोन लेने पर 40% सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 50,000 से अधिक लोन लेने पर आपको DPR जमा करना आवश्यक है। इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार व्यक्ति को 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देती है। रांची में गर्मी से सूख रहा है बोरिंग का पानी, कई इलाकों में जल संकट, टैंकर पर निर्भर हुए लोग। राजधानी रांची में अप्रैल महीने के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इससे लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़ते तापमान के साथ शहर के कई इलाकों का जलस्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। अनेकों मोहल्लों में बोरिंग का पानी सूख रहा है, जिससे बढ़ती गर्मी में जल संकट के आसार बन गया है। तापमान में वृद्धि के कारण रांची नगर निगम की तरफ से जलापूर्ति के लिए बनाए गए HYDT और मिनी HYDT स्रोत भी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। 272 पाकिस्तानियों ने छोड़ा भारत। महाराष्ट्र से गायब हुए 107 लोग, मंगलवार को खत्म हो रही है डेडलाइन। पिछले 2 दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ चुके हैं। रविवार को और भी पाकिस्तानी नागरिकों के जाने की उम्मीद है, क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद हुई, जिसमें से 26 लोगों की जान चली गई। सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीज़ा धारकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मेडिकल वीज़ा वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल तक है। अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में रह रहे 107 पाकिस्तानी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है। झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर का नाइजर में अपहरण, 48 घंटे के बाद भी नहीं मिला सुराग। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर से 5 भारतीय प्रवासी मजदूरों का अपहरण किए जाने का मामला
सामने आया है। सशस्त्र अपराधियों के द्वारा मजदूरों का अपहरण किया गया है। सभी मजदूर झारखंड के गिरिडीह जिला के अंतर्गत बागोदर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि अपहरण के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे मजदूरों के परिजनों के घर में मायूसी का माहौल है। झारखंड में 5000 छात्रों को 9वीं से लेकर 12वीं तक हर साल मिलेगा 12,000 रुपये छात्रवृत्ति। 20 मई तक करे अप्लाई। झारखंड में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 26 अप्रैल से लेकर 20 मई तक जैक की अधिकारी वेबसाइट यानी jack.jharkhand.gov.in पर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर जमा कर सकते हैं। पलामू में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख, 1 की मौत। झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हैदरनगर थाना क्षेत्र के मोहकर कला पंचायत के एक गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से 5 घर जलकर राख हो गया। इस घटना में युवक की मौत हो गई और कई मवेशी झुलस गए। इस घटना की सूचना मिलने के 2.5 घंटे के बाद दमकल मौके पर पहुंची, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। नागपुर में बड़ा हादसा, विस्फोटक कंपनी में धमाका, 2 महिला कर्मचारी घायल। नागपुर में औद्योगिक और खनन विस्फोटक बनाने वाली इकाई में शनिवार दोपहर हुई विस्फोटक में 2 महिला कर्मचारी घायल हो गई। जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। कमलेश्वर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत SBL एनर्जी लिमिटेड में विस्फोटक हुआ। इस हादसे में वंदना जंगले और अर्चना लोखड़े के हाथ जल गए। उन्होंने कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निवेश के लिए नए अवसरों के लिए है तैयार। झारखंड स्पेन और स्वीडन के निवेशकों को दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गए राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों को खनन क्षेत्र में विशेषकर खनिज उपकरण निर्माण और खनिज ब्लॉक की नीलामी में निवेश का न्योता दिया। इस दौरान खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने निवेशकों के समक्ष PPT के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में नए अधिकारी के माध्यम से बताया गया है कि झारखंड देश के उप राज्यों में से एक है जो प्राकृतिक खनिज संपदा से समृद्ध है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से साइबर ठगी, व्हाट्सएप कॉल से 3,20,000 रुपये ठगा। रांची के लालपुर ट्रैफिक थाना में तैनात पुलिसकर्मी मदन सिंह साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर 3,20,000 रुपये गवा बैठे। साइबर ठगों ने उसके भाई आनंद सिंह जो दुबई में रहते हैं के नाम पर फर्जी मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी की। इस घटना के बाद मदन सिंह ने साइबर थाना में अज्ञात मोबाइल नंबर धारक और साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ईरान बंदरगाह विस्फोट, मृतकों की संख्या 25 हुई, 1000 से अधिक लोग घायल। ईरान के सबसे बड़े वाणिज्य बंदरगाह में भीषण विस्फोट के बाद रविवार को भी आग भड़की हुई है। सरकारी मीडिया के अनुसार इस विस्फोट में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 1000 अन्य लोग घायल हो गए। यह विस्फोट शनिवार को दक्षिणी ईरान में होर्मुज जलडम स्वरूप के पास हाजिद रजाई बंदरगाह पर हुआ है, जहां से विश्व तेल उत्पादन का 5वां हिस्सा गुजरता है। बंदरगाह के सीमा शुल्क कार्यालय ने राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कहा है कि विस्फोट संभवतः खतरनाक और रासायनिक सामग्री भंडारण डिपो में लगी आग के कारण हुआ है। एक क्षेत्रीय आपातकालीन अधिकारी ने कहा है कि कई कंटेनरों में विस्फोट हुआ था। दिल्ली के रोहिणी में 400 झुग्गियों में भीषण आग लगने से 2 बच्चों की मौत। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार सुबह एक झुग्गी में भीषण आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद अग्निशामक विभाग को 20 गाड़ियां तैनात करनी पड़ी। यह घटना रोहिणी सेक्टर 17 में श्रीनिकेतन अपार्टमेंट के पास हुई। इलाके में धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद आग का काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।